महाराज जी, क्या नाम है आपका और यहाँ पर जो गंगा आरती होती है वो कितने वर्षों से हो रही है और किस सेवा समिति के तत्वाधान में? मेरा नाम त्रिलोकीनाथ शुक्ला है। इस 80 घाट पर जावनी सेवा समिति के द्वारा करीब 30 साल से आरती होती है। अच्छा, कितने घाट हैं यहाँ पर टोटल लगभग जहाँ पर इस तरीके से गंगा आरती होती है? इस समय करीब 7 या 8 घाट है जो फेमस है और वहाँ पे गंगा आरती हो रही है। गंगा आरती की क्या मान्यताएं हैं? भगवान की आरती पूजा का कोई मान्यता नहीं होता है, ये आदमी श्रद्धा भाव से करता है। और क्योंकि माँ गंगा की आरती है तो संध्याकालीन आरती हम लोग शुरू से कर रहे हैं। हम लोग यहाँ के पुरोहित हैं और माँ गंगा की सेवा करते हैं, तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे माँ गंगा की आरती करते हैं। 24 घंटे में कितने बार आरती होती है और कौन कौन से समय पर? संध्याकालीन आरती जो है ये फेमस है। बाकी सुबह में भी होती है, छोटे तरीके से होती है, उसमें कोई भीड़ नहीं होता, उसमें कोई नहीं रहता है। हम लोग स्वयं अपना आरती पूजा करते हैं। आरती की विधि क्या है? आरती कई तरीके से आरती होती है, पंचोपचार होती है। क्या क्या तैयारियां होती हैं आप लोगों के माध्यम से, वो सब थोड़ा सा डिटेल में बता दीजिए। तैयारी जो माला, फूल, धूप, दीप, अगरबत्ती, भोग, प्रसाद, माँ का श्रृंगार, बाबा का श्रृंगार, इस तरीके से किया जाता है। यहाँ जो ये हमारा 80 घाट है, तो 80 घाट के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए आप। ये 80 घाट जो है ये 80 संगम तीर्थ है जी। 80 संगम तीर्थ मतलब यहाँ 80 संगमेश्वर महादेव भी है, जो पद्म पुराण में वर्णित है। उनका व्याख्या है, आप जाइएगा वहाँ पे लिखा हुआ है। आप इधर से ये पद्म पुराण में उनकी व्याख्या है। ये 80 संगमेश्वर महादेव है। पंचकोशी यात्रा में इनका स्थान भी आता है। इस समय जो अधिक मास चल रहा है, पुरुषोत्तम महीना, अभी आप सुबह में आइएगा मॉर्निंग टाइम में, तो यहाँ से औरतें और पुरुष लोग जाएंगे पंचकोशी यात्रा के लिए। तो जो जानते हैं वो लोग 80 घाट पे आएंगे तो जाएंगे 80 संगमेश्वर महादेव का दर्शन करेंगे और उसके बाद भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करेंगे। उसके बाद यहाँ से आगे रास्ता जाता है जी। यहाँ एक 80 नदी बहती थी। 80 का तात्पर्य होता है तलवार की धार को 80 कहते हैं। तलवार की धार या खड्ग की धार जो होती है उसको 80 कहते हैं। तो माँ महिषासुरमर्दिनी ने जब माँ महिषासुर का वध किया जी, तो ये कथा है। मैं इसके विषय में परफेक्ट क्लियर नहीं हूँ, लेकिन मैंने जैसे सुना है वो कथा यही है कि माँ ने अपने तलवार से जब महिषासुर का वध किया और उसको उस खड्ग को उन माँ ने फेंका, तो वहाँ से एक नदी की धारा फूटी। जो नदी की धारा एकदम पतली थी, तलवार की धार की तरह, खड्ग की धार की तरह, तो वो 80 नदी यहाँ पे हुई। और वो 80 नदी आज तो विलुप्त हो गई है, क्योंकि पाश्चात्य में हम लोग इतने आगे बढ़ गए हैं कि अपने सनातन के विषय में, अपने जो हमारी पुरानी परंपरा है, उन सब चीज़ों को भूल गए हैं। वो चीज़ नहीं रह गई है। वो 80 नदी यहीं पे निकलती थी और यहीं 80 घाट पे माँ गंगा से उनका संगम होता है। तो इधर 80 नदी गंगा से संगम होता है और इधर साइड में वरुणा और गंगा से संगम होता है। तो ये वाराणसी होता है। वरुणा और 80 नदियाँ थी, दो उनका संगम है और 80 नदी थी। इसको मिला के ये जब पहले काशी था, इसके पहले ये आनंद वन हुआ करता था। आनंद कानन वन इसको बोलते थे, काशी बोलते थे। काशी तो आज भी खैर बोलते हैं, लेकिन काशी बहुत कम लोग बोलते हैं, वाराणसी बोलते हैं। तो वाराणसी, ये वरुणा और 80 को मिला के वाराणसी बना। अच्छा, ये जो आधुनिकता का दौर चल रहा है जिसमें यहाँ पर विजिटर्स भी आते हैं, तो उसका इस 80 घाट पर क्या प्रभाव पड़ा? कोई प्रभाव पड़ रहा है, नकारात्मक हो या सकारात्मक हो? कैसा? नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ऊर्जा एक साथ चलती है। कभी आप एक तरफ नहीं चल सकते। जहाँ आप हैं वहाँ आपके दिमाग में कुछ अच्छा भी चल रहा होता तो उसी दिमाग में कुछ बुरा भी चल रहा होता है। अब ये मनुष्य की अपनी सोच है कि वो क्या सोचता है। हम यहाँ आए हैं किस लिए आए हैं? अगर हम केवल यहाँ आए हैं घूमने फिरने के लिए, देखने के लिए, तो वो एक अलग चीज़ हो गया। अगर आप जैसे लोग आते हैं, आप खोज करते हैं, क्योंकि आप शोध कर रही हैं, शोध छात्रा है, तो आपने उस चीज़ को खोजा कि ये क्या है, यहाँ क्यों आए हैं, यहाँ किस लिए आए हैं। हम कहीं भी मंदिर में जाते हैं, क्यों जाते हैं? क्योंकि मेरा उसका कोई एक कारण होता है। काशी है वो बहुत ही पुराना एक नगर है, भगवान शिव
की नगरी है। ये बाबा तो भोलेनाथ की शिव की नगरी है ही है। तो इस संस्कृति को हमेशा संरक्षण में रखना है हमें। तो उस पे कहीं हमारी आधुनिकता है जो वो तो नहीं ज़्यादा प्रभावशाली हो रही है, और आधुनिकता के दौर में कहीं हम अपनी प्राचीन संस्कृति से दूर तो नहीं जा रहे हैं। नहीं, इस समय तो हम लोग अपनी संस्कृति से बहुत दूर जा रहे हैं। ये हम अपनी प्राचीन संस्कृति से बहुत दूर जा रहे हैं। कारण है कि आज जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, जिस तरीके से बदलाव हो रहा है, जी जी आने वाले समय में वो काशी की छवि और वो काशी का लुक जो होगा वो आपको नहीं मिल पाएगा। क्योंकि काशी की जो ये नहीं, देखिए सुनिएगा, ये काशी जो है ये बहुत पुरानी सिटी है। बिल्कुल। ये बाबा विश्वनाथ की बनाई हुई सिटी है या ये शहर है। काशी में बाबा केवल घूमने फिरने आए थे और यहाँ उन्होंने काशी में वास कर लिया। लोग कहते हैं, ये किंवदंती कथा है कि यहाँ पे उन्होंने वास कर लिया और काशी को त्रिशूल पर काशी टिकी हुई है। बाबा के त्रिशूल पर काशी टिकी हुई है। ये न आकाश स्वर्ग लोक में है, न मृत्यु लोक में है, न पाताल लोक में है। ये तीनों लोकों से अलग काशी है। इसकी महिमा कहीं बिल्कुल नहीं है। ये बाबा के त्रिशूल पर टिकी हुई है, ये काशी है। और बनारस जो है, इसका नाम जो बनारस रखा हुआ है, तो ये बना बनाया रस है। यहाँ पे आपको गाली भी बहुत मीठा लगेगा और यहाँ की बाकी लंगड़ायाम और की बातें छोड़ दीजिए, उसकी बात चर्चा क्या करें। नहीं, प्रेम भी बहुत है। प्रेम भी बहुत है और जो प्रेम से गाली भी देते हैं ना, तो वो भाव भी बहुत अलग होता है। ये तो मैंने भी देखा आ गया। एक जो आपसी भाईचारा में जो बनारस की पन जिसको बोलते हैं, जिसको बनारसी अक्खड़ बनारसी बोलते हैं, उस बनारसी भाषा में जो आप लोग बात करते हुए किसी को देखिएगा तो आप कहिएगा कि क्या ये लड़ाई हो रहा है कि ये प्रेम है। लेकिन वो एक प्रेम होता है, वो एक दूसरे का जुड़ाव होता है। इसी तरीके से ये काशी में जीवन आदमी व्यतीत करता है। लेकिन अब वो धीरे धीरे वो समाप्ति की ओर जा रही है। बहुत कुछ समाप्त हो चुका है। अब ये कुछ थोड़ा बहुत गंगा जी के किनारे जो बनारसी है, खाटी बनारसी है, जो उनका परिवार है, जो सदियों से यहाँ रहते हुए चले आ रहे हैं, उन्हीं लोगों का परिवार बचा हुआ है जो खाटी बनारसी की तरफ बात कर लेते हैं। बाकी अब वो बनारसीपन, वो अक्खड़पन, वो अल्हड़पन, वो सब आनंद अब यहाँ पे धीरे धीरे समाप्त हो चुका है। आधुनिकता यहाँ पे हावी किया जा सकता है अगर माने इसका कोई ऐसा उपाय जैसे कि इसको बचाया ये जा संरक्षण का ही नतीजा है कि इतना विलुप्त हो गया। देखिए, किसी चीज़ को जब जो दवा होती है तो बीमारी बढ़ती है, कहावत कहा गया है। तो ये उसी का करीब एक परिणाम है कि जो यहाँ का संरक्षित हुआ और जो यहाँ का विकास हुआ, उसी तरीके से धीरे धीरे यहाँ भी विनाश काफ़ी है और आगे भी हो रहा है। अपना 80 घाट के अलावा जो भी मेन जो घाट हैं उनके क्या नाम है और क्या मानता है? 80 घाट है, दशाश्वमेध घाट है, शीतला घाट है, हाँ, मणिकर्णिका घाट है, आपके पंचगंगा घाट है। हाँ, आज के नया घाट बन गया है नमो घाट, वो बीच में शामिल हो गया है। ललिता घाट है जो बाबा विश्वनाथ के द्वारा वहाँ पे आरती होती, बाबा विश्वनाथ न्यास के द्वारा वहाँ आरती होती है, वहाँ भी इस तरीके। और कोई विशेष बात जो आप बताना चाहते हो काशी या बनारस को लेकर, जिससे हमें सहायता मिले हाँ। थोड़ा सा और जानने में? बनारस में हर एक चीज़ विशेष होता है। वो तो है। जैसे आप आई और यहाँ भैया से मुलाकात किया आपने और भैया ने मुझसे आपका परिचय करवाया और उसके बाद आपसे बातचीत हुआ, तो ये अपने आप में एक विशेष ही है। इस तरीके से अगर आप चाहिए तो कहीं भी आप जाइएगा तो वो एक डिबेट टाइप का हो जाता है, लेकिन इस तरीके से बात नहीं हो पाता है। एक बात करना और एक डिबेट करना, दोनों में थोड़ा अंतर होता है। आपने कहा कि पहले काशी नाम हुआ करता था, फिर काशी से वाराणसी नाम हुआ। वाराणसी का भी आपने जिक्र कर दिया कि इस तरीके से हुआ, 2 नदियाँ थी, उनका संगम हुआ, बड़ौदा और अस्सी, ठीक है। उसके बाद आपने कहा कि बनारस, तो बनारस से ज़्यादा यहाँ पे जो बनारस का पान है वो बहुत फेमस है, उसकी क्या मान्यता है? बनारस का पान, बनारस का लंगड़ायाम, बनारस की साड़ी, बनारस के चाट, हाँ, बनारस का खान पान, ये आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। हाँ। आप यहाँ कितने वर्ष हो गए या कितने दशक हो गए तब से ये सारी चीज़ें प्रचलन में हैं, लोग इसे ये शुरू से प्रचलन में है। बनारस की पहचान है ये। ओके। बनारस की सीढ़ियाँ, बनारस की गाली, बनारस के साड़, राण साड़ सीढ़ी सन्यासी जो चार आप कहावत सुने है। होंगे। तो ये बहुत विस्तार पूर्वक ये कथा है, ये छोटी मोटी कथा नहीं है। राण साड़ सीढ़ी सन्यासी, इनसे बचे तो सेवय काशी। इसका ये मतलब नहीं है कि ये आपको मारेंगे, इसका मतलब आप इसका उपयोग करिए।
बनारस के साढ़ है वो बाबा भोलेनाथ हैं। यहाँ हम उनको देख के कहते हैं यहाँ कणकण में शंकर होते हैं, काशी के कणकण में शंकर होते हैं। तो बनारस के साढ़ है तो बनारस के साढ़ इसलिए नहीं होते कि वो आपको मार देंगे। कहीं भी आप चले जाइए, कोई भी घूमता हुआ साढ़ आपको दिखाई देगा, वो आपको मारेगा नहीं। मुझे तो मिला ही नहीं यहाँ पे कोई साढ़। नहीं, अब करे नहीं, ये विलुप्त हो गया क्योंकि यहाँ पे अब वो नगर निगम और वो आते हैं वो पशु पकड़ने के लिए और उनको ले जाते हैं। नहीं, यहाँ पे गोदरिया चौराहे पे बाबा के गण घूमते रहते थे और लोग उनकी सेवा करते थे, उनको खिलाते भी थे, पिलाते भी थे। जो तबीयत खराब है, बीमार है, तो उनकी सेवा भी होती थी। यहाँ बहुत से लोग थे जो इस तरीके की सेवा करते थे। तो ये तरीका शुरू से चलता आया है। अब सीढ़ी हो गया, सीढ़ी का आप गंगा जी किनारे चले जाइए, सीढ़ी है, सीढ़ी पर बैठ जाइए और सामने माँ गंगा बह रही है, आप बैठे हैं और माँ गंगा बैठी है शांतिपूर्वक। वहाँ कोई टेंशन नहीं, कोई किचकिच नहीं, बस आप हैं और माँ गंगा है, आप हैं और माँ गंगा है। इसलिए आपके सामने माँ गंगा बैठी है और माँ गंगा के सामने आप बैठे हैं। आपके बीच में कोई दूसरा कोई नहीं है, आपके बीच में दूसरा कोई नहीं है। तो इस सीढ़ी का ये आनंद है। ये सीढ़ियाँ जब माँ आती हैं तो ऊपर तक भर जाता है, क्योंकि हम माँ का उसको गोद समझते हैं कि हम माँ की गोद में बैठे हैं। तो माँ की गोद में अगर हम बैठे हैं तो हमें किसी बात की चिंता हो ही नहीं सकती है, क्योंकि माँ से बड़ा संरक्षण कभी कोई दे नहीं सकता है। तो जब माँ की गोद में बैठे हैं तो उसके इच्छा और उसकी देखरेख, उसका पालन पोषण, वो जिम्मेदारी माँ की होती है और माँ उस तरीके से उसकी पूर्ति करती है। सन्यासी है यहाँ डंडी स्वामी आपको अब नहीं दिखाई देंगे, कम दिखाई देंगे, क्योंकि अब अधिकतर वो कम हो गए हैं। पहले तो सन्यासी आते थे घाट पर घूमते फिरने, लेकिन आज इस पश्चिमी सभ्यता, इस चकाचौंध में सन्यासी आ क्या करेंगे। वो अपने समय से निकलते हैं और अपना माँ गंगा के पास आए, अपना संध्या पूजन जो करना है किए और फिर सीधे अपने आश्रम। सन्यासी की सेवा की जाती है। इस तरीके से सारी चीज़ों की धीरे धीरे कथा है। इसीलिए ये बनारस में आप हर एक चीज़ का आनंद लीजिए जो आपकी ज़िंदगी में आप चाहती हैं, जो आप सोचती हैं। हर एक चीज़ का यहाँ खाना पीना, रहना, उठना, बैठना, सोना, अड़भंगीपन, हर एक चीज़ का आनंद है। इसके लिए कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन आजकल धीरे इस सब पर पाबंदी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर।